नमस्कार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कि 2025 शुरुआत हो गई है और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते तो क्या क्या आइडियाज है मैं आपको देने वाला हूँ, वो भी सिर्फ 1000 रुपए से आप किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट हो, बैंकिंग हो, अलग अलग चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके साथ आपको अगर पहले तो आपको बात करूँ तो आपको गोल डिसाइड करना है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे कि इमरजेंसी फंड हो गए, वेल्थ क्रिएशन, एजुकेशन, क्या आप कोई गैजेट खरीद सकते हैं, तो ऐसे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके साथ में आपको अगर बताऊं, सबसे बड़ी बात है कि लो रिस्क आपको ऑप्शन डिसाइड करना है, तो आरडी होता है, एफडी होता है, उसके 4 to 6% एनुअली इंटरेस्ट मिल सकता है विदाउट एनी टेकिंग रिस्क। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ अलग अलग ऑप्शन अभी आते हैं, तो अभी आप डिटेल में बताने वाले, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो ऑप्शन इसके बाद आता है वो है पीपीएफ जैसी स्कीम आती है। यहाँ पे गवर्नमेंट पीपीएफ स्कीम आपको पता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 1000 यहाँ पे एफिशिएंट है, आपको हर मंथ आपको इन्वेस्ट करने हैं इसमें। और इसके बाद आपको पेंशन वगैरह मिलती है, तो ये भी स्कीम बहुत ही अच्छी है, जिसमें आपको विदाउट एनी रिस्क आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप फ्यूचर के लिए आपके लिए ये लॉन्ग टर्म आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके बाद में अगर बात करेंगे तो और एक इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मैं बताने वाला हूँ, जो है एसआईपी के बारे में। एसआईपी के बारे में आपको पता है, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं। म्यूचुअल फंड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अलग अलग सेक्टर होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप फंड्स होते हैं, उसमें हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अलग अलग सेक्टर वाइज होते हैं। तो एसआईपी आपने अभी तक स्टार्ट नहीं की तो आप कर सकते हैं। 2025 से भी मार्केट कोई काफी नहीं जा रहा है, इंडिया में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि अभी मार्केट इतना हो गया तो इसके ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, बहुत सी अपॉर्चुनिटी है। 500, 200, 300, 100 रुपए से भी एसआईपी कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन रहते हैं। आप तो आपकी एसआईपी आप शुरुआत कर सकते हैं 500, मिनिमम आपका 500 से मैं कहता हूँ कि शुरू करनी चाहिए। बहुत से प्लेटफॉर्म है, ग्रो, जीरोधा, पेटीएम मनी, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से भी आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आपकी एसआईपी आप नए साल में एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट जर्नी आपकी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ बात करेंगे तो अगर चौथा ऑप्शन है तो वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आता है। ईटीएफ बेसिकली क्या है, एक स्टॉक की तरह होता है। ईटीएफ में आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक सेक्टर के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ईटीएफ अलग अलग सेक्टर के फंड होते हैं, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 20 हो गया, गोल्ड 20 हो गया, ऐसे सेक्टर वाइज ईटीएफ होते हैं। सिल्वर का भी ईटीएफ होता है। तो आप क्या होता है, अगर इसमें लो एक्सपेंस रेशियो भी लगता है और डाइवर्सिफिकेशन भी होता है। अगर कोई आप सेक्टर में आईटी में खरीदना चाहते हैं लेकिन स्टॉक की वैल्यू ज्यादा है तो आप स्टॉक नहीं खरीद पाओगे, उससे अच्छा आप निफ्टी आईटी का यहाँ पे ईटीएफ अगर खरीद लोगे तो आपको कम से कम अमाउंट में आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छा खासा आपको इसमें रिटर्न भी मिलेगा और आपका जो एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे वो भी कम लगेगा। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है ईटीएफ का। अलग अलग सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हम लोग और उसकी जो वैल्यू होती है, ईटीएफ की जो स्टॉक की वैल्यू होती है वो भी बहुत ही कम होती है। जाने ज्यादातर आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिस्क भी यहाँ पे बहुत ही, रिस्क एपिटाइट आपका बहुत कम होता है। इसके बाद अगर ऑप्शन करेंगे तो हाई रिस्क ऑप्शन होता है, डायरेक्टली आप किसी स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप के लिए, लेकिन आपको इसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा और फिर आपको उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट में यूज करना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग आप रिसर्च कर सकते हैं स्टॉक के बारे में। अगर सीधा आपको 1000 अगर कोई स्टॉक में मंथली स्टॉक एसआईपी अगर करते हैं तो आपको उसके बारे में रिसर्च भी करना पड़ेगा। टेक्निकल हो गया, फंडामेंटल हो गया, न्यूज बेस क्या है उसमें हो रहा है, सेक्टर में क्या हो रहा है, तो सब डिटेल में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ये लेकिन थोड़ा हाई रिस्क ऑप्शन है, क्योंकि अगर एक सेक्टर में आप पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो डाइवर्सिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास मिनिमम अगर 1000 से आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको डाइवर्सिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो ये हाई रिस्क ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप इसमें सिंगल एक स्टॉक लेते हो तो उसमें अगर कोई सेक्टर लिए कोई न्यूज आ गई तो आपकी इन्वेस्टमेंट इफेक्ट कर सकती है। इसके साथ छठवां जो ऑप्शन है वो है डिजिटल गोल्ड। आजकल डिजिटल गोल्ड है, बहुत से ऐप आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं, फोन पे, जीरोधा हो गया। और एक इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करने के लिए अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे। कोई आपको फिजिकली गोल्ड भी यहाँ पे नहीं करना है, कैरी करना है, सिर्फ आपके डिजिटल अकाउंट पे यहाँ पे अवेलेबल होगा और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। जो आप सोनार की आपकी दुकान से खरीदते हो सेफ्टी के लिहाज से भी सेफ है, अच्छा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड, ईटीएफ जो भी करना है सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगी, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक की। तो लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और
2025 की जो इन्वेस्टमेंट जर्नी आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत से पॉपुलर है, जीरो दा ग्रो हो गया। आपको डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आपको ओपन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी जो भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है उससे आप शुरुआत करनी है। अभी तक आपने शेयर मार्केट में अभी एंट्री नहीं की तो आप कर सकते हैं। आपको उसके लिए बेसिक्स यहाँ पे थोड़े पता करने के यूट्यूब चैनल आपको देखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ऐप सबको देखना पड़ेगा, और आपको ये जो हमारा मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन है जो डाइवर्सिफाई मॉनिटर ऐप है, जो अपनी 1000 अपने इन्वेस्टमेंट किया उसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे वो यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या, एवरेज कर सकते हैं क्या, वो भी देखना पड़ेगा। अलग अलग सेक्टर में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकती कि आपने 1000 पूरा डाल दिया उसमें तो आपने वैसा ही छोड़ दिया, उसको कोई डाइवर्सिफाई नहीं किया, एक ही सेक्टर पे आपने डाला। उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अलग अलग सेक्टर में, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में। एग्जाम्पल हमने 1000 का किया है, पोर्टफोलियो बनाया, तो उसमें 500 आप इंडेक्स, तीन उसके एसआईपी कर सकते हैं, 500, 300, 200 अलग अलग सेक्टर वाइज उसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो आपका रिस्क होता है वो कम हो जाता है। और अगर अगर एवरेजिंग करने की बात हो तो आप इजी कर सकते हैं। उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, कि आपको ऐड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए आपको थोड़ा एसआईपी को प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट आप बढ़ाते जाओगे वो भी आपको उसका बेनिफिट मिलता जाएगा। अगर आप हर 10% बढ़ाओगे, परसेंटेज वाइज जाओगे, कोई अमाउंट आप हर साल के हिसाब से ऐड करना चाहते तो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब मार्केट मास्टर यूट्यूब चैनल।